सो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम यू ऑल। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले द गांधी शिक्षण भवन श्रीमती सूरजबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ बेसिक एजुकेशन। काफी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है गाइस, द GSBS SSCE। विल टॉक अबाउट इट, क्यों आपको इसे ट्राई करना चाहिए। इनका जो करिकुलम है गाइस, काफ़ी सारे जो कॉलेजेस है, देखो ऑल्दो ये मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, लेकिन फिर भी इनका जो करिकुलम है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक बनाता है इस पर्टिकुलर कॉलेज को। सो आप इसे ज़रूर टारगेट कर सकते हो। देखो गाइस, टॉप कॉलेजेस को लेकर काफ़ी सारे वीडियो मैं बना रहा हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि इस कॉलेज की फैसिलिटीज़ क्या है, इनकी फीस क्या है, इनके प्लेसमेंट्स क्या है, कितनी वहाँ सीट्स होती है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। सो इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्रिपरेशन कैसे करना है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो हाउ टू स्कोर 120 प्लस वो मैंने बना दी है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और हाँ, यहाँ हम बात करेंगे कैंपस और उनकी फैसिलिटीज़ को लेकर। सो भाई आपको भी पता चल सके कि मुझे ऐसी कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न, क्या कट ऑफ होने वाला है, सीट इनटेक कितनी है, क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकती है और यहाँ हम क्या प्लेसमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ काफी सारे स्ट्रैटेजी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नोटिफिकेशन एंड इवन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस, बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेट। सो अगर आपको प्रिपरेशन करना है फॉर महाराष्ट्र BEd CET एंड ELCT, आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन अवर लाइव और ऑनलाइन बैचेस। अगर आप मराठी में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस भी ले सकते हो। आपको यहाँ मिलने वाला है टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस थ्रू आउट द प्रोसेस, कैसे आपका कैप राउंड होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, सारी हेल्प आपकी होने वाली है गाइस, एंड कंप्लीट मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस। देयर विल बी सेपरेट बैच, यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं होने वाला। सो जो भी आपके डाउट्स है आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो, या अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो आप हमारे सेंटर पर घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली पर विजिट कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाला है एक फ्री काउंसलिंग सेशन। सो गाइस, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट कॉलेज ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर BEd प्रोग्राम। क्यों ये मैं कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि इनका करिकुलम बड़ा अमेजिंग है। सो गांधी शिक्षण भवन श्रीमती सूरजबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 2 October 1969, the birth centenary of Gandhi ji, to implement the ideas of basic education to the level of teacher education and school of education along with research, community development and publication। इनका करिकुलम क्या है, बड़ा ही अलग। देखो गाइज, यहाँ आपको वर्कशॉप्स मिलेगी, काफ़ी सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, पैनल डिस्कशंस, ओपन डिस्कशंस, सेलिब्रेशंस, एग्जीबिशंस, लर्निंग थ्रू फिल्म्स, विजिट्स, एक्सपर्ट टॉक्स, डिबेट्स होते हैं, कम्युनिटी वर्क, कैंप्स एंड इवन SUPW। सो भाई इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलती है और काफ़ी कम इंस्टीट्यूट है जो इस प्रकार के कुछ इवेंट्स या करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। आपको ऐसे ही करिकुलम के कुछ पैरामीटर्स गोखले एजुकेशन सोसाइटी में भी मिलने वाले हैं गाइस। गांधी शिक्षण भवन श्रीमती सूरजबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज अ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद अ डिफरेंस, क्योंकि गाइज इनका करिकुलम काफ़ी अमेजिंग है। अवॉर्डेड ग्रेड A+ 3.54 इन द थर्ड साइकिल बाय NAC री-एक्रेडिशन 2016-17, और काफ़ी कम इंस्टीट्यूट है जो A+ NAC एक्रेडिटेड है। कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अ फ्यू यूनिक फीचर्स, इनके कुछ यूनिक फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रेशन ऑफ टीचर एजुकेशन विद कम्युनिटी एजुकेशन। Teacher education covers all the aspects of teachers' personal, social and professional development. So overall यहाँ आपका डेवलपमेंट होगा गाइस। प्लेसमेंट सेल को लेकर भी यहाँ काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। स्टडी ऑफ थियरी ऑर्गेनाइज थ्रू सेमिनार्स, ट्यूटोरियल्स एंड डिस्कशंस। Practice teaching based on improvement of school education and innovativeness in content, methodology and evaluation procedure. Personal rapport between the faculty and the students. यहाँ के कम्युनिटी वर्क की अगर बात करें, द स्टूडेंट्स वर्क इन द फॉलोइंग सेंटर्स फॉर 3 hours अ वीक। ये कंपलसरी है आप सबके लिए। चेशिरे होम अंधेरी ईस्ट, इंडस्ट्रियल होम फॉर ब्लाइंड वुमेन अंधेरी वेस्ट, मोबाइल क्रीची एट जुहू, म्यूनसिपल स्कूल्स, आशा किरण फाउंडेशन एजुकेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। भाई अगर पर वीक आप 3 hours भी यहाँ काम कर रहे हो, या दैट मीन्स आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। देखो गाइस, इन सारी चीज़ों पे आप कभी विजिट नहीं कर पाओगे, सोचोगे भी नहीं ऐसे कुछ विजिट्स के लिए। ये कॉलेज के प्लान होते हैं, आपको वहाँ अगर विजिट करा रहे इसका मतलब आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, एंड विद द करिकुलम आप काफ़ी कुछ यहाँ सीखने वाले हो। दैट मीन्स ओवरऑल जो आपने क्लासरूम में सीखा है वो प्रैक्टिकली, जिसे हम कहते हैं फील्ड इमर्जन, प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, अपने फील्ड में जो भी काम किया उसको आप अप्लाई कर सकते हो, तभी तो वो नॉलेज पूरा गेन होगा, राइट। जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बता दूं, आपको पूछ लूं और उसके बाद में एक एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्यूशन बताऊं, तो इजी होता है ना आंसर पिक करना। वैसे ही गाइस, अगर आपके क्लासरूम के लेक्चर को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें तो सीखना बड़ा आसान हो जाता है। और ऐसे ही कुछ तरीकों से हम आपको सिखाने वाले गाइस महाराष्ट्र बीएड सीटी और ईएलसीटी को लेकर। सो प्रिपरेशन करना, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते गाइस, कैंपस एंड फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ के जो क्लासरूम्स है काफ़ी वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स है विथ प्रोजेक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट रिसोर्स सेंटर है, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी काफ़ी अमेजिंग है, कंप्यूटर लैब, इवन साइकोलॉजी लैब, ओके। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है। आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। काफ़ी सारे टाइप्स हैं इनके विथ वेरियस स्कूल्स, जो सीबीएसई बोर्ड की हो या फिर आईसीएसई बोर्ड की हो या इवन स्टेट लेवल्स की हो। सो ओवरऑल एक्सपोजर यहाँ आपको मिलने वाला है। कैंपस की फैसिलिटी काफ़ी बढ़िया तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ओवरऑल एवरेज फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी। दैट मीन्स जो फैसिलिटीज़ आपको पढ़ाई को लेकर है गाइस एंड द कम्युनिटी वर्क, वो इसमें एक सोने पे सुहागा होने वाला है। आगे बढ़ते गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आप एंटर कर सकते हो। सो आपको देना है महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड द ईएलसीटी। अब इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी कहती है क्वालिफिकेशन, यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री या फिर आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री। अब बैचलर्स डिग्री में मार्क्स कम है तो मास्टर के थ्रू ट्राई कर सकते हो, और अगर बैचलर्स डिग्री में अच्छे मार्क्स है, मास्टर भी किया है, तो बैचलर्स डिग्री के बेस पर आप एडमिशन ले लो, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट आपको कम अपलोड करने पड़ेंगे मास्टर्स के। क्या रिक्वायरमेंट है, 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी एंड 55% मार्क्स फॉर OMS कैंडिडेट एंड इवन महाराष्ट्र के वो सारे कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकली फील्ड से है, इवन मेडिकल फील्ड से है, उन्होंने फार्मा किया हुआ है या फिर IT, कंप्यूटर, मैनेजमेंट एंड इवन लीगल फील्ड से है। सो उनके लिए 55% की रिक्वायरमेंट है। मैंने एक इन डिटेल वीडियो बनाया है 50% किसे चाहिए और 55% किसे चाहिए, उस वीडियो को जरूर देखना गाइस। अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो, यू आर एलिजिबल, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। एंड देर इज नो एज बार। सो भाई आप अगर आपके 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आप बीएड कर सकते हो, बस जुनून होना चाहिए। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया आपको महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीटी दोनों ही एग्जाम देने हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। आपका एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। आपको सेंटर्स पर विजिट करना है, वहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देनी है। टाइम ड्यूरेशन 150 मिनट। जो स्टूडेंट सिर्फ बीएड का एग्जाम दे रहे हैं 100 मार्क्स का, उनके लिए मिलने वाले 90 मिनट्स। यहाँ आपको बैठना है 90 मिनट्स के बाद भी आपका 60 मिनट्स का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है ईएलसीटी को लेकर। सो भाई 100 क्वेश्चंस क्या होंगे बीएड में। मेंटल एबिलिटी, दैट मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, कैसे आप सोचते हो, लॉजिकल थिंकिंग, आपकी एबिलिटी कैसी है, 40 क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस एंड टीचर एप्टीट्यूड, वांट टू बिकम टीचर, तो आपके पास क्या स्किल्स है, वो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। सो टीचर एप्टीट्यूड को लेकर एक इन डिटेल वीडियो आने वाली है, चैनल पर बने रहना गाइस। ओवरऑल आउट ऑफ 100 आपको टारगेट करना है 70 to 80। दे आफ्टर ईएलसीटी, जहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आपको अच्छा खासा फोकस करना है, 20 क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले। वोकैबुलरी फोकस 5, ग्रामर फोकस, बेसिक ग्रामर 8, सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, ईडियम वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स 5 एंड फिगर ऑफ स्पीच 2। यहाँ मिलने वाले 50 क्वेश्चंस। सो 50 में से अगर आप 35 to 40 मार्क्स भी लाते हो तो आपके भाई एवरेज या 105 से लेकर 120 तक स्कोर इजीली बन सकता है। देखो गाइज 120 के आसपास होगे तो भाई फर्स्ट राउंड में आपको आपकी ड्रीम कॉलेज जरूर मिलेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ प्रिपरेशन आपके हाथ में। देखो गाइज प्रिपरेशन करोगे, फीस कम लगेगी, कॉलेज अच्छा मिलेगा, एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। और प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं करोगे तो कॉलेज भी आपको प्राइवेट देखनी पड़ेगी, फिर वहाँ आपको फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसलिए क्या करना है, प्रिपरेशन पे अच्छा खासा फोकस करना है। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। समझ लो भाई ये गांधी शिक्षण भवन सूरजबाग कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। अब आपको एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कैप राउंड। अब कैप राउंड में क्या होता है, आप रजिस्टर करोगे ऑनलाइन, आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। वंस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए, अब आप अपने प्रेफरेंसेस दोगे। सो आपने गांधी शिक्षण भवन कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, उसके बाद सेकंड पर किसी और कॉलेज को दे दिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने जितने कॉलेजेस है सारे प्रेफरेंस दे सकते हो। अब आपके स्कोर के हिसाब से भाई आपने 105 से लेकर 120 के बीच अगर स्कोर किया है, समझ लो 110 आपका स्कोर है। अब आपके स्कोर के हिसाब से आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा। समझ लो सेकंड नंबर पे आपने गोखले एजुकेशन कॉलेज को इनलिस्ट किया था, अब यहाँ आपको ये मिल गई, आप क्या करोगे, इसे फ्लोट करोगे। आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, आप फ्लोट करके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो कैप राउंड के अलग अलग राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फाइनल फोर्थ राउंड, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड होता है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, फ्लोट करके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे,
और सेकंड राउंड में आपको हो सकता है कि ये कॉलेज मिल जाए, या इवन आपको फर्स्ट राउंड में ही ये कॉलेज मिल गया, तो आप क्या करोगे, फ्रीज करोगे। दैट मीन्स आप एडमिशन ले रहे हो, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे जो यूजुअली 1000 रुपीज़ होती है। 1000 रुपीज़ पे करने के बाद वो रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। उस रिसिप्ट के साथ और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको विजिट करना है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर। दैट मीन्स आप विजिट करोगे गांधी शिक्षण भवन सूरजबाग कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरीफाई। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, बस आपका एडमिशन कंफर्म। अब बस आपको क्या करना है, फीस पे करनी है और पढ़ाई स्टार्ट करनी है। गाइज अब फीस कितनी हो सकती है? सो यहाँ जो फीस होती है गाइज काफ़ी नॉमिनेट होती है, 20,695 टोटल फीस, जिसमें से आपकी ट्यूशन फीस है 14,595। ये गवर्नमेंट डिसाइड्स करते हैं गाइज। अदर यूनिवर्सिटी फीस की बात करूँ देन 6,100 रुपीज़। सो ओवरऑल भाई 20 से लेकर 30 के तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना मान के चलिए। ये एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है और इसीलिए फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। सीट्स भी यहाँ 50 है। सो क्या होने वाला है, कंपटीशन बड़ा टफ होगा, और कंपटीशन टफ होगा इसका मतलब आपका कट ऑफ भी बढ़ेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर भाई 110 प्लस तो स्कोर होना ही चाहिए। 120 तक पहुंचो यार कैसे भी करके, ठीक है। आपकी सारी मेथड्स यहाँ एक्सेप्ट होने वाली है, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेज, साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, आईटी, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल साइंस। सो इन पर्टिकुलर फील्ड से हो आप बीएड कर सकते हो इन रिस्पेक्टिव मेथड से। एग्जैक्टली कौन सी मेथड चूज करनी चाहिए इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई है गाइस, आप चैनल पर जरूर देखिएगा। अब क्या हमें इसे ट्राई करना चाहिए, आइदर इट्स वर्थ टू ज्वाइन, यस गाइस वर्थ इट है या नहीं। सो बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। रिपोर्ट ऑफ प्लेसमेंट सेल। सो यहाँ प्लेसमेंट सेल कमेटी भी है जो थ्रू आउट द प्रोसेस आपके ऊपर काम करती है ताकि आपका एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो। देयर वर ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस इंटरव्यूज हेल्ड थ्रू सेल ऑफ द बीएड स्टूडेंट। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी प्लान एवरी ईयर द डेट्स एंड इनवाइट ऑल द इंस्टीट्यूशंस, जिसमें काफी सारे स्कूल्स आते हैं, जूनियर कॉलेजेस, एनजीओज who wish to carry out their interviews through placement cell, either through on campus or off campus. The cell has been functioning well for the last 10 years और इनके पास डेटाबेस भी है 2005 से लेकर। फंक्शन ऑफ द प्लेसमेंट सेल एट जीएसबी। द प्लेसमेंट सेल एट गांधी शिक्षण भवन श्रीमती सूरजबाग कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोज थ्रू अ रिगरस प्रोसेस। काफी अच्छा प्रोसेस होता है। द सेल मेकर्स टेक्स इनिशिएटिव टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मैनी स्कूल्स. The letter for on-campus interviews are scrutinized and the dates of the campus interviews are given to the schools. Prior to the interviews, the students are oriented on how to face the interviews. Also, the interview schedule is placed weeks before the interviews so as to help the students prepare well. आपको interviews कैसे देने उसके लिए भी prepare करेंगे, आपको resume कैसे बनाना उसके लिए भी prepare करेंगे, और model resume is put on the notice board for the students. इस प्रकार से आपको रिज्यूमे बनाना है। सो ऑन कैंपस इंटरव्यूज भी होते हैं, ऑफ कैंपस इंटरव्यूज भी होते हैं, काफी सारे आपको डेमो लेसन्स भी यहाँ मिलने वाले हैं, और एक रिकमेंडेशन लेटर भी मिलने वाला है प्रिंसिपल के थ्रू उन सारे स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यूज के लिए अपीयर करना चाहते हैं। ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, ऑल द लेटर्स फॉर ऑफ कैंपस इंटरव्यूज आर displayed on the student notice board. The students who are interested to face interviews are oriented well and sent to different इंस्टीट्यूशंस। भाई आपकी पूरी तैयारी कराएंगे और आपको फिर उन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में भेजेंगे। द करस्पॉन्डेंस विद रिगार्ड्स टू डेट ऑफ इंटरव्यू एंड डेमो आर इनिशिएटेड इमीडिएटली टू द स्टूडेंट्स। ऑल द इन्फॉर्मेशन आर डिस्प्लेड टाइम टू टाइम ऑन कॉलेज नोटिस बोर्ड। अगर एवरी ईयर बात करूँ 50% ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस, क्योंकि गाइज यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर क्लासेस में या इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं या प्री प्राइमरी लेवल तक पढ़ा रहे हैं, और जब इनका बीएड हो जाता है तो उसी पर्टिकुलर स्कूल में वो प्लेस हो जाते हैं। अब बीएड करने के बाद ऑफ कैंपस इंटरव्यूज भी काफ़ी सारे होते हैं। सो भाई ये 50% का जो रिकॉर्ड है कॉलेज के थ्रू ऑन कैंपस में बड़ा ही अमेजिंग है। ओके गाइज, सो ओवरऑल जो आपको सैलरी मिलती है गाइज आफ्टर बीएड, अब ये डिपेंड करता है आपके पास कैसी स्किल्स है, जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उसमें आप कितने स्ट्रांग हो। सो ओवरऑल ये मैटर करता है। अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या इवन स्टेट लेवल बोर्ड पर पढ़ाना चाहते हो तो इंस्टीट्यूशंस के तौर पे अगर आप टॉप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स पोद्दार, बिलाबोंग यहाँ पढ़ाते हो तो भाई 50 to 60K पर मंथ आपको इजीली मिल सकता है। एवरेज की भी बात करूँ देन गाइस 30 से 40K पर मंथ आपको इजीली मिल जाएगा हर एक इंस्टीट्यूट में। सो ओवरऑल आपकी जो सैलरी हो जाती है 3.5 से लेकर 6 लाख पर एनम तक आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसके बाद भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है गाइस। टाइम बड़ा कम लगता है। क्या करियर स्कोप है आफ्टर बीएड वो भी मैंने वीडियो बनाई है, उसे भी जरूर देखना। सो दैट्स ऑल गाइस। कैसा लगा आपको ये इंस्टीट्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड इवन यू कैन आस्क मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। वांट प्रिपरेशन कॉल ऑन 8383818888। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, और सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।